जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन से संबंधित, यानी एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ने से जो सवालें बनती हैं उनको आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग बिना चित्र वाले, यानी इसमें लैंग्वेज में दिया रहेगा, भाषा में बोला रहेगा, हमें चित्र बना के उसको सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिना चित्र वाले जो संधारित्रों के संयोजन के सवाल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग फार्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c बराबर, जैसे मान लीजिए अगर 3 संधारित्र हैं तो इसका होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर मान लीजिए 2 है तो c2 तक ही, अगर 4 है तो c4 तक, ऐसे लिखना है। उसी तरह अगर बात करें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में संधारित्रों के संयोजन का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे हम प्लस करके डॉट डॉट और लिख सकते हैं। उसी तरह C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको चीज़ और बता देते हैं कि जैसे अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि संधारित्रों को अगर मान लीजिए कम से कम वैल्यू लानी है तो किस क्रम में जोड़ें, यानी किस संयोजन में जोड़ें, तो अगर संधारित्र में सबसे कम से कम वैल्यू लानी है तो आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यानी अगर 2 कैपेसिटर हैं, कंडेंसर हैं, अगर उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनकी जो तुल्यधारिता होगी, यानी उनकी जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। और अगर श्रेणी क्रम में डिक्रीज होती उनकी धारिता, अगर उनको आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में जो तुल्यधारिता, यानी कहने का मतलब जैसे अगर एक 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और एक भी दूसरा भी 5 माइक्रोफैरड का है, तो अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी दोनों की तुल्यधारिताएँ जो होंगी वो कम हो जाएंगी। अगर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो दोनों की जो तुल्यधारिताएँ होंगी वो बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि आगे ये सब बातें सवालों में आने वाले हैं। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता, धारिता क्या होता है आप जानते होंगे कि किसी संधारित्र में जितने मतलब कोई संधारित्र जितना अधिक से अधिक आवेश को, ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है वही उसकी धारिता होती है। तो यहाँ पे इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरड है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। तो पहला नंबर 3 संधारित्र हैं और प्रत्येक की जो धारिता है वो 3-3 माइक्रोफैरड है। तो पहले नंबर इसको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में धारिताओं को संधारित्रों को इस तरह जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे प्रत्येक की जो धारिता है वो 3-3 माइक्रोफैरड है, 3-3 माइक्रोफैरड है, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे बी है, तो इनके बीच तुल्य धारिता बतानी, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 3 लोग हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/c बराबर c1 का मान 3 प्लस c2 का भी मान जो होगा वो भी है 3, c3 का भी मान है 3। आपने पढ़ा होगा कि अगर बटे में संख्याएं लिखी हों और उनका हर सेम हो तो 3 ऐसे एज इट इज़ लिख दो, ऊपर वाले संख्याओं को जोड़ घटा लेते हैं। तो यहाँ 1 1 1 ये भी 3 हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ फाइनली 1 आएगा। तो यहाँ बचेगा 1/c बराबर 1, तो c का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 1, और धारिता है इसका मात्रक लिखेंगे माइक्रोफैरड। तो श्रेणी क्रम में देखिए आपने देखा कि 3 कंडेंसर थे, तीनों का जो धारिता थी वो 3-3 माइक्रोफैरड थी, लेकिन हमने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इनकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आ रही है। यानी कहने का मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारिताएँ घट जाती हैं। अब उसी तरह कहा जा रहा है कि अगर इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब इसकी धारिताओं को आप बताना है। तो इनको हमने क्या किया, ये समांतर क्रम में जोड़ा, ठीक है, ये समांतर क्रम में जोड़ा। यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी, तो प्रत्येक की धारिता 3-3 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ लिखेंगे 3-3 माइक्रोफैरड। अब इनको समांतर क्रम में जोड़ना है तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। तो c बराबर c1 के भी मान 3, c2 का मान 3, c3 का भी मान 3, तो फाइनली जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 माइक्रोफैरड। यानी आपने देखा कि अगर कंडेंसर को आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिताएँ होती हैं वो बढ़ जाती है। तो उम्मीद करूँगा ये पहला वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है दो संधारित्रों की तुल्यधारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, तो उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। तो यानी कहने का मतलब इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि दो कंडेंसर हैं आपके पास, अगर उनको आप पैरेलल क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी जो तुल्यधारिता होती है वो 24 माइक्रोफैरड हो जाती है, और अगर उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी तुल्यधारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि उनकी अलग अलग धारिताएँ बताना है। तो देखिए काम करिए, दो कंडेंसर हैं, तो यहाँ पहले आप लोग समांतर क्रम में जोड़ा तो यहाँ C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, और कहा जा रहा है कि जब इन दोनों कंडेंसरों को समांतर क्रम में जोड़ दे तो इनकी तुल्यधारिता 24 हो जाती है, तो यानी 24 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इनकी तुल्यधारिता हो गई 6 माइक्रोफैरड। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/C बराबर, इधर हो जाएगा C1 इंटू C2 और ये हो जाएगा ऊपर C1 प्लस C2। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आगे लिख सकते हैं C बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। ठीक, हमने क्या किया है, इसको पलट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण चलिए 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये C1 प्लस C2 का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा C बराबर C1, एक मिनट, यहाँ पे इसकी तुल्यधारिता लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, क्योंकि C का मान है यहाँ पे, अच्छा इसको हमने C लिखा है तो यहाँ पे इसको C डैश लिख देते हैं। ठीक है, ये C डैश लिख देते हैं, यहाँ पे C डैश। तो इस देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने से इनकी तुल्यधारिता 6 हो गया, तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2 का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 24। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस 24 का भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा C1 इंटू C2 बराबर हो जाएगा 24 का गुणा कर लेते हैं, तो 24 का गुणा 6 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 144, यहाँ पर लिख देते हैं 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से मान लीजिए हम C1 को रोक लें, तो C1 को रोक लेते हैं तो C2 ये भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 144 भागे C2। अब सीधा करना आपको क्या है, इस C1 का मान उठा के इसको समीकरण, अगर उसको 1 माने हैं तो इसको हम चलिए 2 मान लेते हैं, तो C1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देना है, तो यहाँ से हमें C2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 24 बराबर C1 का मान रख देंगे 144 बटे C2 प्लस इधर हो जाएगा C2। ठीक, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इधर हो जाएगा 24 बराबर 144 प्लस C2 का यहाँ गुणा करेंगे तो जाएगा C2 स्क्वायर बटे इधर हो जाएगा नीचे C2, तो C2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा, इसको लिख सकते हैं C2 स्क्वायर माइनस 24 C2 प्लस 144 बराबर 0। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, तो इसमें हमने किया क्या है कि C2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 24 C2, फिर इसके बाद यहाँ बराबर में 144 प्लस C2 स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे प्लस में C2 स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा 24 C2 प्लस 144। तो अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसका गुणनखंड कर देना है। तो जब इसका हम गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ से C2 के 2 मान मिलेंगे, गुणनखंड आप कर लीजिएगा, यानी 24 को ऐसे 2 खंडों में करिए कि जोड़ने से आपको 24 मिले और गुणा करने से 144 मिले, तो 12 आएगा, तो यहाँ पे C2 का मान सीधा सीधा 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अब C1 का मान निकालेंगे तो इसी समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका फाइनली, तो इधर अगर हम C1 का भी मान निकालेंगे, C2 का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 24 बराबर C1 प्लस C2 की जगह 12 है तो इसको भेजेंगे तो C1 बराबर हो जाएगा 24 माइनस 12 यानी 12 माइक्रोफैरड। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अलग अलग जो धारिताएँ आई हैं दोनों की 12-12 माइक्रोफैरड, जाहिर सी बात है अगर 12-12 माइक्रोफैरड के संधारित रहेंगे तो उनको आप समांतर क्रम में डायरेक्टली जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, और उनका श्रेणी निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आपको आया होगा समझ में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की जो धारिता है वो 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है, तो इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं।
तो सीधे सीधे सवाल में ये कहा जा रहा है कि दो परिवर्ती कंडेंसर हैं और वो अपना क्या करता है कि एक कंडेंसर जो होता है अपने मान को, अपने धारिता को 10 पिकोफैरेड से लेके 500 पिकोफैरेड तक वो चेंज कर सकता है। तो अब कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों कंडेंसरों को कनेक्ट किया जाए या श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, तो इसमें कहा जा रहा है कि अधिक से यानी कम से कम कितना धारिता हम प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं, ये सवाल में कहा गया है। तो अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अगर आप कंडेंसर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कम से कम धारिता मिलती है, और आप अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपको अधिक से अधिक धारिता मिलती है। तो यहाँ पे दो संधारित्र हैं और इनकी जो धारिता है वो 10 पिकोफैरेड से लेकर 500 पिकोफैरेड तक हो सकती है। तो अगर हम पहले निकालेंगे कम से कम के लिए अगर निकालेंगे तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/C1 बराबर, दो कंडेंसर है तो 1/C2, C1 + 1/C2। अब देखिए कम से कम लेना, तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडेंसर जो हैं वो मिनिमम 10 पिकोफैरेड तक हो सकते हैं। तो यहाँ हम सीधा C1 और C2 दोनों की जगह रखेंगे 10-10। तो यहाँ हो जाएगा 1/C बराबर, यहाँ सेम है तो 10 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 1/C बराबर 1/5। तो यहाँ से C का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा सीधा 5 पिकोफैरेड। यानी आपको ये ध्यान देना कि अगर कम से कम बोला है तो आपको कम से कम वाली धारिता को लेना है। ठीक है, अब बात आती है अधिक से अधिक के लिए। तो अधिक से अधिक के लिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक के लिए तो यहाँ पे अधिक वाला दिया 500, तो इसको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो एक काम करिए, यहाँ पे C' मान लीजिए, तो यहाँ पे C" बराबर, तो ये हो जाएगा C1 + C2। तो C" बराबर हो जाएगा, C1 का भी मान आपको 500 रखना है और C2 का भी मान 500। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें अधिक से अधिक निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा C" बराबर सीधा हो जाएगा 1000 पिकोफैरेड। तो यानी कहने का मतलब सवाल में ये जो कहा गया था कि इनको अगर श्रेणी या समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे तो कम से कम और अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त हो सकती है। तो कम से कम इनमें 5 पिकोफैरेड धारिता प्राप्त हो सकती है और अधिक से अधिक 100 पिकोफैरेड धारिता प्राप्त हो सकती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग 3 प्रश्नों को और समझेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसमें पहला काम पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे अच्छे से। इसमें कहा जा रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरेड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो 6 माइक्रोफैरेड हो जाती है। तो चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न होता है कि इसमें आपको आइडिया ही नहीं रहता कि हमको किस क्रम में जोड़ना है। उसमें सीधा ये बोल देगा कितने संधारित्र हैं, उनकी धारिताएं इतनी हैं, तो उनको आप किस क्रम में जोड़ें ताकि उसकी तुल्य धारिता इतनी हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम किस तरह के कनेक्शन करें। तो देखिए इसके लिए आपके पास 4 विधियाँ होती है। जब ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको ये साइड में कहीं करना पड़ेगा। इसकी 4 विधियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3 संधारित्र दिया है और ये मुझे पता ही नहीं कि किस क्रम में जोड़ने से इतना आएगा, तो इसका पहला तरीका ये है कि आप तीनों को क्या करेंगे, तीनों को आप पहला नंबर आप श्रेणी क्रम में जोड़ के चेक करेंगे। जैसे इसमें बोल रहा है ना कि 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरेड है, तो कह रहा है कि इसे किस प्रकार जोड़ें ताकि इसकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो पहला नंबर आपको तीनों को एक बार श्रेणी क्रम में ट्राई करना है। फिर दूसरा नंबर ये है कि तीनों को आप एक बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, किन्हीं दो को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर उसी के साथ तीसरे वाले को आप समांतर में जोड़ देंगे। ठीक, एक तरीका ये हुआ। चौथा तरीका ये है कि 2 लोगों को आप समांतर क्रम में जोड़िए और उसके साथ अगले को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब आपको हम समझा रहे हैं बच्चे से। देखिए पहला तरीका ये है कि तीनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। दूसरा है कि तीनों को आप समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि 2 लोगों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, उसके बाद इसमें एक आप समांतर में जोड़ दीजिए।
तीसरा तरीका। चौथा तरीका ये कि आप क्या करिए, दो लोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, दो लोगों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए और इनके साथ एक श्रेणी क्रम नहीं, समांतर क्रम में जोड़ लीजिए और इनके साथ आप एक श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो ये 4 विधियाँ होती हैं और इन्हीं 4 विधियों को आपको ट्राई करके करना पड़ेगा। तो आइए अब हम चौथी सवाल को बताते हैं। इसमें आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। हालांकि मुझे पता है, मैं बता दूंगा तुरंत क्या होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है, तो एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि इनकी जो तुल्य धारिता होती है वो 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हमें 6 माइक्रोफैराड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें 2 कंडेंसर को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक कंडेंसर इसके साथ हम समांतर क्रम में जोड़े। आप क्या करिएगा, आपको नहीं अगर पता है तो आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, इसको काट दीजिए, ये नहीं, ठीक है, बस ये ऐसे ही। तो यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, ठीक, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम इसको। जब श्रेणी क्रम में 2 हैं तो इनको श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, 4 का श्रेणी निकालेंगे 2 आएगा। तो नया फिगर जो बन जाएगा, नया फिगर इनको कंबाइंड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 4 जो होंगे ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक। और यहाँ पे इस 4 माइक्रोफैराड लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड लिखेंगे। अब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो समांतर क्रम में आप सीधा इनको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जोड़ देंगे। तो C बराबर हो जाएगा, देखिए 4 ये और 2 ये, तो 2 और 4 ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड। तो देखिए हमको पता था, हमने बता दिया। आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में जब ऐसे प्रश्न आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो आप रफ वर्क में जहाँ करेंगे वहाँ पे आप एक एक बार इसे ट्राई कर लेंगे। एक बार क्या करेंगे, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के चेक करेंगे, एक बार तीनों को समांतर क्रम में जोड़ के चेक करेंगे, फिर एक बार आप क्या करेंगे, 2 लोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ के उसके साथ तीसरे को समांतर में जोड़ देंगे, जैसे हमने इसमें किया है। चौथा ये है कि दोनों को समांतर क्रम में जोड़िएगा, 2 लोग को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उसके साथ एक श्रेणी क्रम में जोड़ के चेक करिएगा। तो ये 4 विधियाँ होती हैं। इन 4 विधियों से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस कनेक्शन में हमें जोड़ना है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी जो तुल्य धारिता है वो 2 माइक्रोफैराड हो जाए। तो इसके लिए भाई आपको 4 तरीके बताएं, उनमें से आपको क्या करना है, एक एक तरीके, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस में जोड़ना है। तो आपको उन 4 तरीकों में से एक एक तरीकों को आपको ट्राई करके यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 2 लोगों को आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। इसमें 2 लोगों को आप इसमें समांतर क्रम में जोड़ दीजिए और तीसरे वाले को इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, यहाँ हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, यहाँ हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो अब आप इसका क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में इनका निकालेंगे तो यह आएगा, इनकी तुल्य धारिता आएगा 1.5 और 1.5 इसके साथ, सॉरी यहाँ पे 1.5 नहीं, ये समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता हो जाएगी 6 और इसके साथ ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। देखिए इनको हल करेंगे तो समांतर इनका निकालेंगे तो आएगा 6 माइक्रोफैराड और इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ये 3 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे A और ये हो जाएगा B। तो जब आप इनका श्रेणी निकालेंगे ना तो इनका श्रेणी जो आएगा वो हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। आप इसको हल करेंगे, ये आपका काम है। अब चीज़ें आपको अच्छे से बता दी गई है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पर, लास्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए लास्ट वाला प्रश्न ये है कि इसमें कहा जाएगा 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसका तरीका ये है कि इसमें आप वही पुराना तरीका जो हमने 4 विधियां बताई उसी में से लेना है। और सुनिए, इसमें से आप सेम वाले को मत लीजिएगा। इसमें से अगर जैसे और सवालों में तीनों कंडेंसर सेम धारिता के थे, लेकिन इसमें क्या 2 सेम है और 1 अलग है। तो आपको क्या करना है, एक अलग अलग लेके चलना है। मतलब जैसे अगर इन 2 लोग को ले रहे हैं तो इनको जैसे आप समांतर क्रम में जोड़ें तो इनको लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम में आप जोड़ रहे हैं तो दोनों को लीजिए, फिर इसके साथ समांतर या श्रेणी क्रम में आप जोड़िएगा। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसमें ये है कि आपको क्या करना है, जो इसमें से एक 3 माइक्रोफैराड और एक 6 माइक्रोफैराड, इसको आप क्या करेंगे, पहले नंबर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे।
श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद फिर उसके बाद एक 3 माइक्रोफैराड का बच जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उन्हीं के साथ आपको तीसरा वाला जो 3 माइक्रोफैराड बचेगा उसको आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब ऐसा, 2 लोगों को आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर तीसरा वाला इनके साथ समांतर। यानी आप पहले ट्राई करिएगा। तो इसमें से एक 3 माइक्रोफैराड और एक 6 माइक्रोफैराड, इन दोनों को आप क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद फिर तीसरा वाला जो है 3 माइक्रोफैराड जो बच रहा है इसको आप समांतर क्रम में जोड़िएगा। तो यहाँ से इसका श्रेणी निकालेंगे, फिर उसके साथ समांतर में जोड़ देंगे तो इसकी जो तुल्यधारिता है वो 5 माइक्रोफैराड आ जाएगी। तो आप इसको घर पे आपके लिए होमवर्क है, आप करिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया संधारित्रों के संयोजन के जो बिना चित्र वाले सवाल हैं वो डिस्कस करने का हमने प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।